ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम उपस्थित हुए हैं आपके सम्मुख आपका अपना मंथली राशिफल लेकर के, या फिर कहें कि मासिक राशिफल लेकर के, जो कि फरवरी 2026 का है। और इस फरवरी 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, आपके लिए फरवरी 2026 कैसा रहने वाला है, किस क्षेत्र में, किस फील्ड में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और रिजल्ट्स जो मिलते हैं हमको हमारे ग्रहों के ही द्वारा मिलते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति हमारे अनुकूल है तो उन ग्रहों के द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। जिन ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उनके द्वारा अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। और अंत में जो हम आपको छोटे छोटे उपाय दिया करते हैं, वो उन प्रतिकूल ग्रहों के ही लिए देते हैं, उनको शांत करने के लिए, ताकि जो आपको अशुभ परिणाम मिलने की संभावना बन रही है वो आपको ना मिले और ग्रह शांत हो। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि देखिए, ये जो ग्रहों की स्थिति है फरवरी 2026 में गोचर में आसमान में कैसी रहने वाली है, और इसके विषय में भी हम आपको जानकारी देते हैं। और वो इसलिए देते हैं कि ताकि हमारे आप सभी जातकों को भी इस बात का पता रहे कि आखिर 9 ग्रहों में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो फरवरी 2026 में आपके लिए काफी शुभ फलदायी है, और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको अशुभ फल देने के लिए बैठे हैं। तो ये अगर हमें जानकारी हो जाती है तो जो भी उपाय दिए जाते हैं फिर हम उनको बहुत निष्ठा के साथ, बड़ी श्रद्धा भाव से करेंगे और नियमित रूप से करेंगे। यह है उद्देश्य आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराने के पीछे। तो आइए, सबसे पहले मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आपके वृश्चिक लगन राशि के जातक जो हैं उनका चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में, किस घर में बैठे हैं, और कौन सा ग्रह ऐसा है जो अपना राशि परिवर्तन करेगा फरवरी में। साथियों, जब राशि परिवर्तन की बात आ जाती है तो वो भी मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, खास तौर पर बड़ा ग्रह, तो उसके रिजल्ट्स भी उसके अनुसार बदल जाते हैं। जैसी राशि जैसा घर वैसे ही उस ग्रह के रिजल्ट्स। तो साथियों, इसीलिए हम अलग से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि भाई वो जो राशि परिवर्तन किया है उस ग्रह ने, उसका सभी 12 राशियों पर वो किस प्रकार के प्रभाव देंगे। तो साथियों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आपसे ग्रहों की स्थिति से पहले आपको अवगत कराएंगे, उसके बाद आपके राशिफल की होगी चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं चार्ट में, जहां पर आप 10 लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, दोनों परम मित्र हैं। और ये जो 10 नंबर है, ये मकर राशि है शनिदेव की। तो सूर्य तो अपनी शत्रु राशि में है, क्योंकि शनि उनके मित्र, उनके पुत्र तो है, लेकिन व्यवहार जो है वो शत्रुतापूर्ण है दोनों के बीच। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि सूर्य जो है अपनी शत्रु राशि मकर में तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में बने हुए हैं माह के आरंभ से। लेकिन 12 तारीख को ये यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे और ये अगले घर में जाएंगे, चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में, जहाँ 11 नंबर लिखा है। वो भी शनि की ही राशि है, कुंभ राशि, वो भी इनकी शत्रु राशि है। तो कहने का भाव हुआ कि 12 फरवरी 2026 को सूर्य अपनी शत्रु राशि मकर से निकल करके अपनी शत्रु राशि कुंभ में करेंगे प्रवेश, और फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। वहां पहले से ही 3 ग्रह मौजूद हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे राहु है, बुध है और शुक्र है। जिसमें कि राहु तो परम शत्रु है सूर्य के, और शुक्र के साथ भी शत्रुता है सूर्य की। बुध जो है न्यूट्रल है। तो अब ये चतुर्ग्रही योग बनेगा, उससे पहले त्रिग्रही योग था। तो अब ये चतुर्ग्रही योग आपके चार्ट में चतुर्थ भाव में क्या गुल खिलाएगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। तो मंगल जो है मकर राशि में उच्च के हैं, तो उच्च की अवस्था में तो बैठे हैं, लेकिन क्योंकि अपने मित्र सूर्य के साथ हैं तो वहां पर ये अस्त हो गए। और जब अस्त ग्रह कोई होता है तो वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रभावहीन हो जाता है, या फिर उसके अशुभ प्रभाव जीवन में जातक के आते हैं जब उनकी दशा महादशाएं चलती हैं। तो साथियों, यहां पर जो है मंगल कहने को तो उच्च राशि में है, लेकिन साथ में अस्त भी है सूर्य के नजदीक होने के कारण। और ये यहां पर 1 फरवरी से 23 फरवरी तक रहेंगे। उसके बाद ये 23 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी उच्च राशि मकर से निकलेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। और ये कहां इनका प्रवेश होगा, आने वाली जो अगला जो घर है चतुर्थ भाव, उसमें, यानी जहां पर 11 नंबर लिखा है, कुंभ राशि में अब करेंगे ये प्रवेश। हालांकि मंगल तो शनि को अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन शनि मंगल को अपना शत्रु जरूर मानते हैं। तो यहाँ पर ये मैं यही कहूंगा कि शत्रु के यही घर में है एक तरीके से मंगल, और यहाँ पर 4 ग्रह पहले से ही मौजूद होंगे। तो ये पंचग्रही योग बनेगा चतुर्थ भाव में आपके। अब ये निश्चित रूप से कुछ अच्छे और कुछ अशुभ परिणाम जरूर देगा। अब वो क्या देगा वो चर्चा का विषय है, आगे बताएंगे आपको। तो साथियों,
अब बात करते हैं बुध की। बुध जो है जहां पर अभी कुंभ राशि में आप बैठे हुए देख रहे हैं राहु और शुक्र के साथ, ये यहां पर 3 फरवरी को आएंगे। जी हां, 1 फरवरी से 3 फरवरी तक ये सूर्य मंगल के साथ तृतीय भाव में अपनी सम राशि मकर में रहेंगे। 3 फरवरी को ये यहां आएंगे अपनी सम राशि कुंभ में, और फिर जब ये आएंगे तो उस समय पर ये मार्गी और अस्त अवस्था में ही आएंगे बुध 3 फरवरी को। उसके बाद ये 8 फरवरी को उदित हो जाएंगे, उदय हो जाएंगे, और ये फिर 26 फरवरी को वक्री होंगे, यानी कि उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे, और 28 फरवरी को ये फिर अस्त भी हो जाएंगे दोबारा। तो मैं कह सकता हूं कि 3 तारीख से 26 तारीख तक लगभग 23 दिन का जो समय है उसमें बुध की स्थिति चतुर्थ भाव में काफी अच्छी रहने वाली है अपनी। इसके रहेंगे ये माह के अंत तक चतुर्थ भाव में ही, 3 फरवरी से लेके और महीने के आखिर तक। आप अब आगे बात करेंगे आपसे शुक्र की। शुक्र भी जो अभी आप उनको यहां बैठा हुआ देख रहे हैं कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में राहु बुध के साथ, ये भी यहां पर 5 फरवरी को ही आएंगे। 1 फरवरी से 5 फरवरी यानी कि 5 दिन ये तृतीय भाव में सूर्य और मंगल के ही साथ बने रहेंगे। वहां से फिर ये मार्गी और उदित अवस्था में निकल करके अपनी ये मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये शनि की राशि कुंभ है और वो इनके मित्र हैं। और फिर ये माह के अंत तक बने रहेंगे यहाँ 5 फरवरी से लेकर महीने के अंत तक। शनि देव को लेकर के बात करेंगे, जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये पंचम भाव है, गुरु की राशि मीन है। हालांकि शनि की तो ये सम राशि है, ना शत्रु है ना मित्र है, और शनि स्वयं भी मार्गी भी हैं और उदित भी हैं, अच्छी पोजीशन में है, और ये इसी प्रकार पूरे महीने यहाँ बने रहेंगे। अब आगे चलते हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति जो है जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, ये अष्टम भाव है, 8th हाउस, यहाँ पर ये मिथुन राशि है बुध की, और ये उसमें गुरु बृहस्पति, कहने को तो इनकी ये शत्रु राशि है बृहस्पति की, लेकिन ये इसी में ही वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल बृहस्पति की बनी हुई है, और ये पूरे महीने इसी ऐसी अवस्था में यहाँ बने रहेंगे। आगे बात करेंगे केतु की। केतु जहां पर 5 नंबर लिखा है, ये सिंह राशि है सूर्य देव की, और केतु सूर्य आपस में परम शत्रु है। तो केतु जो है वो अपनी शत्रु राशि सिंह में दशम भाव में बने रहेंगे। राहु पर आते हैं। राहु जो है जहां पर 11 नंबर लिखा है, वहां पर बुध और शुक्र के साथ बने हुए हैं। हालांकि राहु जो है शनि के मित्र हैं। अब ये शनि की राशि है 11 नंबर, तो राहु जो है उसमें अपने शनि मित्र के घर में ही बने रहेंगे। तो साथियों, ये है ग्रहों की स्थिति। अब इसके ही आधार पे किस प्रकार के रिजल्ट्स का सामना आपको करना होगा फरवरी 2026 में इन ग्रहों के द्वारा, इसकी चर्चा अब हम आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, आपके प्रोफेशन की, आपके करियर की। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं विशेष तौर पर बताना चाहता हूं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में बहुत अधिक फोकस करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, आपको अपने जो सीनियर्स हैं या आपके कलीग्स हैं या जो आपके जूनियर्स हैं या जो सीनियर हैं, किसी के भी साथ कोई भी वाद विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। ये आपको समझने वाली बात है। उपाय तो आपको जरूर देंगे अंत में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उपाय ना दिए जाएं। इतनी समस्या अगर है तो उसका उपाय तो जरूर ज्योतिष शास्त्र में भी दिए गए हैं, और वही हम आपको बताएंगे, लेकिन आसान उपाय बताएंगे ताकि आप उन्हें आसानी से कर सकें। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि क्योंकि केतु यहां पर बने हुए हैं दशम भाव में शत्रु राशि में, और ये अभी लंबे समय तक यहां पर रहने वाले हैं, मैं तो कहूंगा लगभग 2026 पूरे वर्ष ही रहेंगे। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत ही सावधान और सजग रहना है। किसी के साथ वाद विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना है। लेकिन यहां पर एक चीज अच्छी है कि ये जो फरवरी का महीना है, इसमें आप परिश्रम पर आपका अधिक बल रहेगा, अधिक जोर रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए। देखिए, मेहनत कभी भी व्यक्ति की बेकार नहीं जाती। आज जो हम मेहनत करेंगे, बेशक उसका फल आज ना मिले, आने वाले समय में जरूर मिलेगा। कार्य जो है व्यक्ति का, वो बोलता है। हमें यहां से बोलने की आवश्यकता नहीं है, हमारा काम बोलता है किसी भी व्यक्ति का। तो आप जो ये मेहनत कर रहे हैं, ये समझ के करना है कि मेरी ये मेहनत बेकार नहीं जाने वाली, और मेहनत खुशी खुशी करेंगे आप। और विशेष तौर पे इस पूरे महीने में 1 फरवरी से 23 फरवरी तक तो आप बहुत दिल खोल करके मेहनत करने वाले हैं। आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। और मैं यहाँ बताऊं कि जो अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी हैं, इन्वॉल्वमेंट है आपकी, या किसी भी आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कोई आर्मी है, नेवी है, या फिर CISF, इस तरीके के किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप अपने
कुछ मेहनत के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा ये बात मनवा लेंगे कि हाँ आपके अंदर कुछ तो है। ये बहुत बड़ी बात है और उससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। और ये पहले जो 12 दिन है ना, उससे तो आपके मान सम्मान में बहुत ही वृद्धि होने जा रही है। तो यहां पर दूसरा उपाय भी आपको देंगे, ताकि उपाय करें तो आप और अच्छे मन से और खुले दिल से फिर जो आप मेहनत करेंगे भी उसका भी आपके सामने रिजल्ट आए। अब बात कर लेते हैं आपके इनकम को लेकर के। इनकम की अगर बात करें तो इनकम को लेकर के मैं बताना चाहता हूं साथियों कि इनकम में भी थोड़ा सा अवरोध है, रुकावट है। हालांकि यहां पर कुछ चीजों को लेकर के फायदा भी होगा। कुछ ऐसा भी नहीं है कि देखिए मेहनत कर रहे हैं आप और आपके लिए चैलेंजेज हैं, परेशानियां हैं आपके कार्य क्षेत्र में, या लोगों के साथ आप तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो यहां पर 12 फरवरी से लेके और 28 फरवरी के बीच में, 26 फरवरी तक के बीच में 14-15 दिन का जो ये टाइम होगा, उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 100% आपको जो है वो नकारात्मक रिजल्ट्स का ही, परिणामों का ही सामना करना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में। कुछ अच्छे भी परिणाम प्राप्त होंगे इस बीच में। ये जो 12-14 दिन का समय होगा, इसमें 12 फरवरी से लेके और 26 फरवरी के बीच अपने ही कार्य क्षेत्र को लेके, हाँ मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि चैलेंजेस रहेंगे, कठिनाइयां रहेंगी, प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। ये बिल्कुल रहेगा आपकी अभी कार्य क्षेत्र में। आगे बात करेंगे तो मैंने धन की बात करी, तो धन की भी स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल होगी। लेकिन हाँ एक चीज ऐसा है कि ये नहीं आप कह सकते कि साहब धन का आगमन पूर्ण रूप से होगा, ऐसा कहना तो गलत होगा। लेकिन फिर भी धन की आवश्यकताएं आपकी आराम से पूरी होती रहेंगी और धन का संचय भी आप बड़े आराम से कर पाएंगे। जो भी प्लानिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी कहीं सही जगह होगा आपके द्वारा इस महीने में। अगर आप चाहेंगे तो उसका रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, लाभ अच्छा मिलेगा। जहां तक घर परिवार के सदस्यों का प्रश्न है उसकी भी बात होगी, लेकिन पहले आपके सुख सुविधाओं की बात कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए सुख सुविधाओं का जहां तक प्रश्न है तो सुख सुविधाओं का लाभ भी आपको जरूर मिलता रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा, मगर कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित डील इस महीने में अगर अभी आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर उसको टाल सकते हैं तो टाल दें। बात आगे रोमांस की होगी। रोमांस अगर आपका कहीं पर है तो ये रोमांस आपका, मैं तो यही कहूंगा कि शुरू से इस महीने के और अंत तक रोमांस आप दोनों के बीच में बहुत सक्सेसफुल है और अच्छा चलने वाला है। और ये बिल्कुल इस तरीके का होगा कि जो भी आपकी जोड़ी को, कपल को आपको देखेगा तो यही महसूस करेगा कि ये शादीशुदा लोग हैं। ऐसा लगेगा ही नहीं आपसे बात करके या आपको देख करके कि आप आपस में अभी एक दूसरे के सोलमेट हैं। तो ये आपके लव अफेयर की स्थिति रहेगी। लेकिन हाँ विवाह का होने का योग यानी कि मैरिज का योग नहीं है साथियों, ये मैं बताना चाहता हूं। और इसके आगे बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो अगर आप विवाहित भी हैं तो कैसा रहेगा आपके लिए। अगर आप विवाहित हैं तो देखिए मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके लिए। और पार्टनरशिप में भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है। अब आगे बात करते हैं शिक्षा को लेकर के। शिक्षा के क्षेत्र में जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं पढ़ाई से संबंधित। जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा अधिक मेहनत करनी होगी, अपना फोकस अधिक रखना होगा, विशेष तौर पे माह की 23 तारीख तक, यानी कि पूरा महीना ही हो गया लगभग, तो पूरा आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा, अन्यथा रिजल्ट्स बिगड़ सकते हैं। साथियों आगे बात करेंगे आपके संतान को लेकर के। तो संतान के द्वारा भी माता पिता को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स की प्राप्ति होती रहेगी पूरे महीने। अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य आपका 1 फरवरी से 23 फरवरी तक तो काफी अच्छा रहने वाला है, काफी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या नहीं दिख रही है। उपाय अब आपको क्या करने चाहिए? उपाय आपको करने चाहिए एक तो ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप, और प्रत्येक बुधवार, ये तो आप नियम बना लीजिए, प्रत्येक बुधवार पान का पत्ता जो होता है चबाने वाला मुंह में, उस पर 2 मोतीचूर के लड्डू या मोदक रख करके प्रत्येक बुधवार आपको गणपति जी के श्री चरणों में जाना है, वहां उसका भोग लगाना है और वहीं बैठ करके आपको गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम गण गणपतये नमः कम से कम 1 माला, उसके बाद उनकी आरती। ये तो आप नियम से कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में सुख शांति बनी रहे आपके लिए। दूसरा उपाय जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं ताकि आपका भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिले और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो जाएं, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा ओम अंग अंगारकाय नमः
इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से कर सकते हैं तो जरूर करें। बस यही 2 मंत्र आपको, 2 उपाय आपको करने के लिए हमने कहा है, यही आपको करने हैं। बाकी सूर्य देवता को जल अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है नियमित रूप से। तो साथियों, ये थी वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनके फरवरी 2026 के मासिक राशिफल की चर्चा। अगर ये वीडियो आपको हमारी चर्चा का पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में आपके साथ आपके पास वीडियो पहुंच सकें हमारे बनाए हुए ज्योतिष के ऊपर जो हम भिन्न भिन्न विषयों पर बनाएंगे आने वाले दिनों में। तो अगर आप चाहते हैं उनकी भी जानकारी आपको मिले तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।